हाय गाइस, दिस इज जय और मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल अबाउट टेक के एक और नए एपिसोड में। गाइस, हम आज एक ऐसे ट्रूप के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर है क्लैश ऑफ क्लैंस में। उसका नाम है पीका। सो गाइस, पहला जो फैक्ट है पीका के बारे में, इसमें हम असल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीका के फैक्ट्स को। सो गाइस, जो सबसे पहला फैक्ट है वो है पीका का फुल फॉर्म। सो गाइस, पीका का जो फुल फॉर्म है वो है परफेक्ट एनरेज्ड नाइट किलर ऑफ असैसिन्स। गाइज, ये एक लौता ऐसा ट्रूप है जिसका नाम क्लैश ऑफ क्लैंस के फैंस ने सजेस्ट किया है। क्लैश ऑफ क्लैंस ने इसकी सिर्फ फ़ोटो डाली थी और नाम बोला था सजेस्ट करने को। सो गाइज, लोगों ने ये किसी ने नाम सजेस्ट किया था और इसको सबसे ज़्यादा लाइक्स इसी पर आया, इसलिए इसका नाम रखा गया पीका। और गाइज, कमाल की बात तो यह है, आज तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि पीका पीका है या पैका। गाइज, मैं पर्सनली पैका बोलता हूँ। मैंने तो अभी वीडियो बनाते समय पीका बोल दिया कि मैं सोच रहा था इस पर बहुत पहले से। सो गाइज, ये अभी तक पता नहीं है कि ये पीका है या पैका। कुछ लोग पीका बोलते हैं, कुछ लोग पैका बोलते हैं। उसके अलावा ये एक लौता ऐसा ट्रूप है गाइज, जब भी जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस का जो कोई अपडेट आता है, फॉर एग्जांपल अभी बुल्डर बेस वाला अपडेट आया। सो क्या हुआ कि पूरी दुनिया में ये अपडेट एक साथ आया, मगर पीका एक लौता ऐसा ट्रूप है जो अमेरिका में सबसे पहले आया था और उसके बाद पूरी दुनिया में। और जो एक और फैक्ट हुआ था गाइज कि जो पीका जब लॉन्च हुआ था तो वो आर्मी कैपेसिटी लेता था सिर्फ 10 की। यस गाइस, सिर्फ और सिर्फ 10 की। और अगले ही दिन नहीं, इनफैक्ट 16 घंटे बाद ही सुपर सेल के सर्वर्स फिर से मेंटेनेंस पर गए। पीका बहुत लपक के यूज़ हुआ था उस वक्त, जो कि जो लोग बहुत ज़्यादा आगे थे गेम में, जिनके पास काफ़ी सारे जेम्स थे, उन लोगों ने काफ़ी इसको यूज़ करा और जीतते ही चला गया, क्योंकि इसकी खासियत तो यही सब थी उस वक्त भी। सो अगर मैं दिखाऊं पीका, एक मिनट, ये मैंने बेस असल में गलत खोला है। मैं कोई ऐसा बेस खोलता हूँ जिसमें पीका खुला हो, तो वो ये बेस है जिसमें पीका खुला है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पीका की, सो गाइज, ये एक लेवल 3 का पीका है मेरे पास। सो अमेरिका में जब ये यूज़ हुआ था तो सिर्फ इसकी 10 थी कैपेसिटी और 16 घंटे बाद मेंटेनेंस पे गए सर्वर। और जब मेंटेनेंस ब्रेक ओवर हुआ, सो गाइस, दो नई चीज़ हुई। पहली चीज़ तो ये हुई कि ये जो गेम है, ये जो पीका का अपडेट था, ये पूरी दुनिया में आया। और दूसरी चीज़ ये है, इसकी जो इसका हाउसिंग स्पेस है वो 10 से बढ़कर 25 हो गई। और गाइस, सुपर सेल ने कहा था कि हमसे ये बहुत ही सिली मिस्टेक हुई है। और गाइस, ये उस वक्त की सबसे बड़ी मिस्टेक थी पीका का ऐसा होना। असल में उनकी गलती नहीं थी, ये एक ग्लिच था कोई। ये कोई ग्लिच हो गया था गलती से गेम से कि 10 की ही कैपेसिटी ले रहा था पीका। और गेम के क्रिएटर्स को भी कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए उन्होंने इसको सिर्फ और सिर्फ शायद अमेरिका में ही ट्राई करा। और पता था कि पैका उस वक्त जो बिल्डर जो अपग्रेड था उसमें जो अभी जो करंट प्राइस है अभी पैका की, उस वक्त ज़्यादा थी। जैसे ही उस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा उन लोगों ने कर दिया था ताकि ज़्यादा लोग अपडेट उसको ना कर पाएँ। एक बार टेस्टिंग हो गई, उसके बाद पैका पूरी दुनिया को मिला। और तब से लेकर अब तक पैका के 8 बार हिट पॉइंट्स और डैमेज पर सेकंड कम ज़्यादा होते हैं। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। और उसके अलावा गाइस, जो जायंट बॉम्ब था, अभी जायंट बॉम्ब का फेवरेट टारगेट है हॉग राइडर। सो गाइस, असल में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ऑल राइट गाइस, इसमें एरिया स्प्लैश है। तो इसका जो फेवरेट टारगेट होता है वो खासतौर से होता है हॉग राइडर, क्योंकि जैसे हॉग राइडर इस पर स्टैप करते हैं ये बहुत ज़ोर से फटता है। और गाइस, मैं आपको मिसलीड नहीं करूँगा, मगर अभी अभी मैंने आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि शायद जायंट बॉम्ब की वो जो हॉग राइडर वाली चीज़ है वो जा चुकी है कि अभी वहाँ पर एनी टारगेट आया था। ठीक है। अब उसके बाद पीका पे हम आते हैं। तो पीका एक लड़की है। यस गाइस, अब असलियत में तो नहीं, मगर हाँ, पैका अगर हम ट्रूप्स की बात करें तो कई लोग ये सोच नहीं पाते, मगर वो एक लड़की है। इसका अगर आपकी थोड़ी सी आपको ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए वो समझने के लिए, क्योंकि अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो अभी तो इसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सीधा हो गया है। अभी है स्पीकर अ नाइट अ समुराई अ रोबोट, नो वन नो स्पीकर्स आर्मर अब्जॉर्ब इवन जस्ट ऑफ द ब्लोज। सो गाइस, अब तो इनने अपना डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया है, मगर जो पहले का डिस्क्रिप्शन था उसमें जो थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ था पीका के बारे में, और उसमें एक 2 वर्ड्स थे, हर 2 बार लिखा था। तो इंग्लिश में हर मतलब एक लड़कियों के लिए यूज़ होता है, तो पीका एक लड़की है, इसलिए पैका को पीका लोग बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम पीका स्टैचू पर। अब यार, ये स्टैचू ऑफ पीका, इसकी भी एक ख़ास स्टोरी है गाइस।
तो हुआ क्या था, ये जो अभी गोल्डन पीका मिला था क्लैश ऑफ क्लैंस की वेबसाइट पर, तो ये वैसा ही एक ट्रूप था जो कि क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैंस हमने फोरम पे ये पूछा था सबसे कि एक अगर हमको एक नया डेकोरेशन चाहिए तो क्या होना चाहिए। सो गाइज ये एक फ़ैन मेड डेकोरेशन, फ़ैन ने इसको कन्वर्ट किया शायद हीरो का लेकर, और इसको बहुत ज़्यादा लाइक्स मिले, और उस फ़ैन को ना सिर्फ उस फ़ैन का आर्ट यहाँ लिया गया बल्कि उसको अपनी टीम में भी शामिल कर लिया था सुपर सेल ने। करीब शायद 2 महीने के लिए ऐसा कुछ था। उसके बाद उस फ़ैन ने क्या करा वो अब नहीं पता, कि वो ऐसी चीज़ें काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। उसके बाद अगर हम पीका की बात करें, सो गाइस जो पीका का जो अपग्रेड्स हैं अभी तक 2 बार चेंज हो चुके हैं गाइस। मतलब कभी पहले जो अपग्रेड्स है वो महंगे हो गए थे और अपग्रेड्स बहुत ही सस्ते हो गए हैं पीका के। और गाइस जो पीका को सबसे ज़्यादा यूज़ पता है कौन से ट्रूप के साथ किया जा सकता है, मतलब किया जाता है, आप शायद अंदाज़ा भी ना लगाएं। आप सबसे ज़्यादा जो पीका के साथ ट्रूप यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं विज़र्ड्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीका के साथ ट्रूप यूज़ किए जाते हैं विज़र्ड्स, और जिसमें पीका की जो अमाउंट है वो हमेशा 2 से कम ही है। अब आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से ट्रूप्स यूज़ करते हैं। और गाइस पैका को सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे पैका की फ़ाइट करवाई गई है हमारे बारबेरियन किंग से। सबसे ज़्यादा फाइट की करवाई जाती है पैका की बारबेरियन किंग से, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो पैका है उसका जो हमारा जो आज का लास्ट फैक्ट है, पैका का जो सबसे बड़ा फैक्ट है गाइस, वो ये है कि जो अब एक ग्लिच था पैका का, और गाइस उसमें हो गया रहा था ये में ये ग्लिच था कम से कम मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैंने असल में उसका कोई प्रूफ नहीं देखा है, पर मैंने बहुत सुना है उस ग्लिच के बारे में। और जो लोग मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि आज गेम रिलीज़ हुआ वो अगले दिन से खेल रहे हैं, और उन लोगों ने मुझे बताया है कि पैका के साथ एक बार क्या हुआ था कि ये जो आपकी गोल्ड माइंस होती हैं, आप गोल्ड माइंस कलेक्ट करें, एलिक्सर कलेक्ट करें, उसके बाद बैरक्स में जाके एक पैका ट्रेन करें तो अपने आप 2 हो जाते थे एक ही के कॉस्ट पर। ये ग्लिच था जो कि मुश्किल से 8-9 घंटे तक टिका था, उसके बाद ठीक हो गया था। ये सबसे अजीबोगरीब ग्लिच था कि गोल्ड माइन एलिक्सर कलेक्टर से जुड़ा आज तक एक भी ग्लिच सामने नहीं आया है। हाँ, ब्लैक मोड ज़रूर आया है कि आप देख सकते हैं, अगर मैं किसी को ऐसे अगर ब्लैक मोड करूँ, ब्लैक मोड अगर आपको जानना है तो मैं इसमें वीडियो बना चुका हूँ। ब्लैक मोड को जिस तरह काम करता है आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में देख लीजिए। जैसे ये ब्लैक हो गई है दूसरे में मुकाबले, बस ये इकलौता ग्लिच है कलेक्टर से या फिर गोल्ड माइन से। सो गाइज़ अगर आपको और फैक्ट जानने हैं दूसरे ट्रूप्स के बारे में तो आप कमेंट करिए कि आप कौन से ट्रूप्स के बारे में फैक्ट जानना चाहते हैं। और गाइज़ अगर जिस ट्रूप के बारे में आप जानना चाहते हैं वो ट्रूप किसी और ने पहले कमेंट कर रखा है तो उसको लाइक करें, क्योंकि जिस पर ज़्यादा लाइक आएंगे मैं उसको ज़्यादा पहले करूँगा। गाइज़ अगली वीडियो में प्रॉमिस करता हूँ बैनिंग की होगी अगली वीडियो, नहीं तो गाइज़ मैं पक्का अनबैनिंग की वीडियो लाऊंगा। मैं हालांकि ला चुका हूँ, उसको मैंने हटा दिया था, मगर अब मैं फिर से पूरी तैयारी के साथ उस वीडियो को लाऊंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।